नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने सम्राट चौधरी से पगड़ी बांधे जाने पर किया सवाल। सम्राट चौधरी ने कहा, जब तक आप मुख्यमंत्री पद से हट नहीं जाते यह पगड़ी बंधी रहेगी। मॉनसून सत्र के दौरान भाजपा विधायक नीरज कुमार बबलू पर हंगामा किए जाने पर तेज प्रताप यादव ने कार्रवाई करने की मांग की। भाजपा के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेने से कईयों की चल रही है दुकान। भाई वीरेंद्र ने भाजपा पर कसा तंज, कहा भाजपा साजिश करके जनगणना को रुकवाने का कर रही है प्रयास। और सावन में भक्ति में हुए श्रद्धालु 15 फीट ऊंची और 150 किलो के कांवर को 15 कांवरियों का जत्था लेकर देवघर हुआ रवाना। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि सदन की कार्रवाई के दौरान मुख्यमंत्री ने उनसे उनकी पगड़ी के बारे में पूछा कि आप पगड़ी क्यों बांधे हुए हैं। इस पर सम्राट चौधरी का कहना है कि उन्होंने मुख्यमंत्री को जवाब दिया कि जब तक आप मुख्यमंत्री पद से नहीं हट जाते तब तक यह पगड़ी हमारे सर पर बंधी रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार जनहित के खिलाफ काम कर रही है। शिक्षक भर्तियों के खिलाफ नीतीश सरकार दमनकारी नीति अपना रही है, लेकिन भाजपा ऐसा होने नहीं देगी। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी। राजद के पास भ्रष्टाचार है, इससे कहीं दिक्कत नहीं है। राजद और बीजेपी और एनडीए में क्या फर्क है आप देखिए कि एनडीए का स्वरूप जब तक था, बिहार की सरकार में कोई चार्जशीटेड आदमी भी मंत्री नहीं होता था। और आज क्या है, पूरा लिस्ट देखिएगा, गुंडों की सरकार है और अब तो चार्जशीटेड उप मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार को हिम्मत है, बोल पाएंगे? हिम्मत है? हिम्मत ही नहीं है नीतीश कुमार जी को एक बार भी राजद को बोल सके। राजद वाला 2 मिनट में उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दे। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मुझसे पूछा ये मुरेठा क्यों बांधे हैं, तो मैंने उनको कहा कि आपको मुख्यमंत्री पद से हटाना है, इसका ये संकल्प है। आपको जिस दिन मुख्यमंत्री पद से हटाऊंगा उसी दिन ये पगड़ी खुलेगा और आपका भी आशीर्वाद चाहिए। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? और आज देखिए जिस तरह विपक्षी लोगों को, विपक्ष के पूरे सदस्यों को डराने और धमकाने का काम बिहार की सरकार कर रही है, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई डरने वाला नहीं है, एकदम कंफर्म रहिए। नीतीश बाबू, जब तक आपको बिहार के मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाएंगे तब तक ये भारतीय जनता पार्टी एक दिन भी अस्थिर नहीं होने वाली। दोनों सदन लगातार बाधित हो रहा है जनता के मुद्दों। ये पूरी तरह जनता के मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, अपने मुद्दों के लिए नहीं है। जनता के मुद्दे हैं। कल हजारों शिक्षकों पर लाठियां चली पूरे बिहार में, यही तो मुद्दा था। और इसी मुद्दे पर हम लोगों ने कहा कि आप जो है सरकारी तौर पर गुंडागर्दी करवा रहे हैं, आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और जब हिटलर शाही नहीं चला तो नीतीश शाही भी नहीं चलेगा, यही तो हम लोग कह रहे हैं और ये कहते रहेंगे स्पष्ट तौर पर। गुंडागर्दी शब्द को लेकर के देखिए एकदम साफ तौर पर मेरा मानना है कि कोई बात यदि असंसदीय होता है तो तुरंत एग्जाम किया जाता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को डिमोरलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है, डराने का काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कोई सदस्य डरने वाला नहीं है। नीतीश बाबू, आप जैसे तानाशाह को अब बिहार से मुक्ति दिलाना ही भाजपा का एजेंडा है।
बिहार विधानसभा का मानसून सत्र आज भी हंगामेदार रहा। आपको बता दें कि बीजेपी के विधायक नीरज कुमार बब्बू ने सदन के अंदर खूब हंगामा किया, जिसको लेकर मंत्री तेज प्रताप यादव ने बीजेपी विधायक पर कार्रवाई करने की बात कही है और उन्होंने कहा कि सरकार कार्रवाई करे, इन लोगों का मनोबल बढ़ गया है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि 2024 और 2025 के चुनाव में इनका पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री तेज प्रताप यादव। दबा दिया है बाकी उधर ब्रिजभूषण शरण सिंह एमपी है गोंडा का, तो हाथ दबा दिया था गेट में, इसीलिए आपके अभी जो सदन में हुआ उसको किस तरह से आप लोग देखते हैं? नहीं देखिए, ये निंदनीय है और लोकतंत्र में जब भी नेता जैसे पक्ष है विपक्ष है तो अपनी बात को सब लोग रखते हैं, लेकिन बात रखने का एक तरीका होना चाहिए। जो नीरज जो बबलू है जो इस तरीके का काम किया है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। तो सब मांग करते हैं कार्रवाई का, लेकिन कुर्सी उठा के इस तरीके से पूरी देश की जनता और खासकर पूरे बिहार की जनता देखने का काम की है कि किस तरीके से इन लोगों ने अपना असली रूप दिखाया है। असली रूप जो है भाजपाइयों ने अभी दिखाने का काम किया, पूरे देश के लोगों ने देखा और 24-25 में इनका सुपड़ा साफ होना तय है। आज ये विधानसभा में आज हम भविष्यवाणी कर देते हैं कि नरेंद्र मोदी का जो कुर्सी है वो महागठबंधन का कुर्सी हो जाएगा। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन भी हंगामा देखने को मिला है। बता दें कि लगभग कुछ ही मिनटों में सत्र को स्थगित करना पड़ा। आपको बता दें कि जिसको लेकर बीजेपी के विधायकों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार हर मुद्दे से भाग रही है, लेकिन कब तक भागेगी, सरकार को जवाब देना होगा। वहीं आगे बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि लोग सुविधा के लिए भाजपा का नाम लेते हैं, तो वहीं कई लोगों का पीएम मोदी का नाम लेना और अपशब्द कहने से किसी का दुकान चल रहा है तो चलाएं, लेकिन भाजपा का नाम लेकर अपना महत्व बढ़ा लेते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं शहनवाज हुसैन। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि झूठ की फैक्ट्री है, झूठ के होलसेलर हैं और झूठ के ये इनका वॉशिंग पाउडर है, दुकान बंद होने वाला है। नीतीश जी के साथ वो गए हैं, नीतीश जी ने भी हमारी पार्टी के बारे में यही सब कहा था, बाद में हमसे मिल भी लिए थे। तो सुविधा के लिए बीजेपी का नाम लेने से कई लोगों का मोदी जी को गाली देना, बीजेपी को गाली देना, इससे अगर किसी की दुकान चल रही है तो चलाएं। बिना मोदी और बीजेपी का नाम लिए बिना तो बाइट ही पूरी नहीं हो सकती। कोई चैनल चला भी नहीं सकता, क्योंकि बीजेपी का नाम लेते हैं तो अपना महत्व बढ़ा लेते हैं। तेजस्वी यादव को इस्तीफा देना चाहिए। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है।
राजद विधायक भाई बीरेंद्र ने सदन से बाहर आकर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जाति आधारित जनगणना करने का काम हमारे नेताओं ने किया था और हर जाति को अपनी जाति की संख्या जानने का अधिकार है कि हमारी जाति के लिए जो बजट बनता है उस पर सरकार का कितना पैसा खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा। आगे उन्होंने कहा कि ये जो भाजपा है उन्होंने साजिश करके इस जनगणना को रुकवाने का प्रयास कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि हम इसके खिलाफ सड़क पर उतरने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं मोदी सरकार को सचेत करना चाहता हूं कि आपका जाना तय है, आप नीति बदलो। देश की जनता ने इस बार तय कर लिया है कि यह सरकार हमारे लिए काम करने वाली नहीं है, ये किसान विरोधी सरकार है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि किसान सलाहकारों को लेकर भी क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, देश में महंगाई है, बेरोजगारी है और देश में जातीय प्रयास किया था। केंद्र में जाकर देश भर में जातीय जनगणना कराने और हर जाति को जानने का अधिकार है। जो बनता है वो निश्चित रूप से हर जाति के लोगों को जानने का अधिकार है कि हमारी जाति का कितना संख्या है, उस पर कितना सरकार का हम पर खर्च हो रहा है, नहीं खर्च हो रहा है। ये सरकार जो बीजेपी के वो साजिश करके और इस जनगणना को रुकवाने का प्रयास कर रही है। हम इसके खिलाफ में रोड पर उतरने का काम करेंगे। आप लोग के माध्यम से भी मोदी सरकार को मैं सचेत करना चाहता हूं कि आपका जाना तय है, आप नीति बदलो। जाना तुम्हारा तय है, देश की जनता ने तय कर लिया है कि ये हमारे हित में काम करने वाला नहीं है, ये बेरोजगारों के हित में काम करने वाला नहीं है, ये किसानों के हित में काम करने वाला नहीं है। इसलिए बिहार की जनता, देश की जनता ने तय कर लिया है, बीजेपी भगाओ, देश बचाओ। क्योंकि बिहार जब जब अंगड़ाई लेता है देश में परिवर्तन होता है। इतिहास गवाह है, चाहे 1942 का मामला क्रांति का हो, चाहे 1974 का हो, सब में बिहार ने अगुवाई किया है। इस बार भी बिहार ने अगुवाई का ठाना है और सारी भाई बीरेंद्र जी, आज किसान सलाहकार आए थे। सरकार के नेता कौन कौन हैं? वो लोग पेजेरो से चलते हैं, वो लोग चलते हैं दूसरे 13,000 की नौकरी वकल्ला पेजेरो से चलेगा। ये किसानों को बुर्बक बनाकर किसान सलाहकार बने हुए हैं। हमारी सरकार तो कहती है कि हम ऐसा करो, देश भर के किसान सलाहकार हैं, आप कहीं से लाओ कि हम जितना वेतन देते हैं उतना मानदेय जितना देते हैं उतना अगर कोई देता हो तो हम तुरंत तुमको सरकारीकरण करने का काम करेंगे। किसी राज्य में हमारे राज्य जैसा किसी कृषि सलाहकार को कोई नहीं देता। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला में कांवड़िया पथ पर श्रद्धालुओं का उत्साह और उल्लास देखते ही बन रहा है। वहीं कच्ची कांवड़ियां पथ से लेकर बाबा धाम मंदिर तक अद्भुत नजारा भी देखने को मिल रहा है। आज सुल्तानगंज देवघर मुख्य मार्ग के तारापुर के हरपुर के पास एक अद्भुत नजारा देखने को मिला, जहां झारखंड के चाईबासा के नीलकंठ समिति द्वारा 15 फीट ऊंचा रामेश्वरम मंदिर का बना कांवड़ मार्ग में आकर्षण का केंद्र बना रहा। समिति के अध्यक्ष अमन साव बताते हैं कि 4 वर्षों से हम लोग लगातार अलग अलग प्रतिमा का कांवड़ बनाकर बाबा को जल अर्पित करते हैं। ये रामेश्वरम मंदिर है, इसको हम लोग बनाए हैं आपका प्लाईबोर्ड, बाता, लकड़ी का बाता और थर्माकोल का मिक्सचर से बना हुआ है। और इसको ले जाने का उद्देश्य है हम लोग का अपना कुछ अलग करने का, अलग अलग भारतवर्ष का जितने भी मंदिर हैं वो दर्शाने का। जैसे आगे बार बना था आपका रथ बना था, आपका गणेश जी टान के ले जा रहे थे माँ पार्वती और शंकर जी को, वैसा ये साल हम लोग कॉन्सेप्ट रखे थे कि रामेश्वरम बनाएंगे। आगे साल हम लोग उससे और कुछ डेवलपमेंट कर जाएं या फिर उससे और कुछ बनाएं जो सनातन धर्म में हम लोग का जो मंदिर सब छिप गया है, जो उजागर नहीं हुआ है, वो दिख सके, जैसे वो हम लोग बता पाए कि ऐसा होता है झांकी के रूप में। क्या चीज़ से बना हुआ है ये आपका लकड़ी और लकड़ी का जो बाता रहता है उससे, प्लाईबोर्ड और थर्माकोल, ये हम लोग एक ठेला बनाए हैं लोहा का, उसी का ऊपर ये स्ट्रक्चर बन के बनाया हुआ। लगभग वजन कितना होगा इनका? इसका वजन लगभग 1.5 कुंटल। 1.5 कुंटल। कितने लोग मिल के लेके जा रहे हैं?
ये हम लोग का 18 लड़के का ग्रुप है, 18 कांवरियों का ग्रुप है और इसमें आगे से 2 आदमी का खींचने का बनाया हुआ है और जैसे चढ़ाई बढ़ाई पड़ता है तो बैकअप के लिए 2 आदमी पीछे से धकेल देता है। कितने सालों से लेके आ रहे हैं आप? ये हम लोग का 4था साल है। हर साल अलग अलग? हर साल अलग अलग। बीता साल हम लोग बनाए थे आपका कोई ढांची टाइप का बनाए थे और उसका बाद बनाए थे हम लोग एक मंदिर टाइप का उसमें बनाए थे और उसके पीछे 2022 में 2 साल तो कोरोना की वजह से हम लोग नहीं आ पाए थे और 2022 में हम लोग बनाए थे रथ और अभी बना है आपका रामेश्वरम। आगे चल के हम लोग देखिए डिसाइड करेंगे क्या बनेगा क्या नहीं। कि कब जल उठाए थे? ये हम लोग कल उठाए थे आपका 10 साढ़े 10 के बीच। कब तक पहुंचिएगा? ये हम लोग को गुरुवार शाम तक में पहुंचने का हम लोग का उद्देश्य है। देखते हैं क्या होता है रास्ते में बाबा का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कारवा है। कहाँ से आप आए हैं? हम चाईबासा झारखंड पश्चिमी सिंहभूम। ग्रुप का कोई नाम भी है आपको? नीलकंठ समिति। ये रामेश्वरम मंदिर है, ये हम लोग सुल्तानगंज से उठाए हैं, देवघर लेके जा रहे हैं। क्या उद्देश्य है लेके जाने का? उद्देश्य कांवड़ यात्रा है, जैसे वो कांवड़ है वैसे ये भी कांवड़ है और सब लोग तो जा नहीं सकते रामेश्वरम, तो हम लोग रामेश्वरम को लेके चल रहे हैं। कैसे मन में आया कि हमको इस तरह से बना करके लेके जाना है? ये हम लोग का 4था साल है, हम लोग 4 साल से इसी तरह किसी न किसी तरह का मंदिर का रूप लेके आ रहे हैं। अच्छा, लास्ट टाइम भी कुछ लेके आए थे, उससे पहले भी हम लोग मंदिर लेके आए थे, इस बार भी हम लोग मंदिर लेके आए हैं। क्या संदेश देना चाह रहे हैं इसको लेके जा करके लोगों को? संदेश किसी तरह क्या, मतलब एक तरह कांवड़ यात्रा ही हुआ। कब जल उठाए थे आप? हम जल उठाए थे आपका सोमवार को। कब तक पहुंचिएगा? हम लोग गुरुवार तक पहुंच जाएंगे। कितने लोग मिल करके लेके जा रहे हैं इसको? हम लोग 14 लोग हैं सारे। बारी बारी से लेके जाते हैं? पैदल पर हाँ, सब मिलजुल के लेके जाते हैं हम लोग। कितने सालों से आ रहे हैं आप? इस रूप, ऐसे बड़े रूप में हम लोग 4 साल से आ रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हो गया अमन साव। कहाँ से आप आए? चाईबासा झारखंड। आइए एक बार फिर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने सम्राट चौधरी से पगड़ी बांधे जाने पर किया सवाल। सम्राट चौधरी ने कहा, जब तक आप मुख्यमंत्री पद से हट नहीं जाते यह पगड़ी बंधी रहेगी। मॉनसून सत्र के दौरान भाजपा विधायक नीरज कुमार बबलू पर हंगामा किए जाने पर तेज प्रताप यादव ने कार्रवाई करने की मांग की। भाजपा के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेने से कईयों की चल रही है दुकान। भाई वीरेंद्र ने भाजपा पर कसा तंज, कहा भाजपा साजिश करके जनगणना को रुकवाने का कर रही है प्रयास। और सावन में भक्तिमय हुए श्रद्धालु 15 फीट ऊंची और 150 किलो के कांवड़ को 15 कांवरियों का जत्था लेकर देवघर हुआ रवाना। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा इन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञान स्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।